मैं रंजना दुबे स्वागत करती हूँ आप सभी का न्यूज़ 18 के खास कार्यक्रम बिज नेक्स्ट में। वैसे ये इत्तेफाकी है कि जिस वक्त हम आपसे मुखातिब हैं, एमपी में कमलनाथ सरकार के 1 साल पूरे भी हो जाएंगे। यूँ तो किसी भी सरकार के कामकाज को परखने के लिए 1 साल का वक्त बहुत कम होता है, लेकिन क्या करें, हमारा पेशा हमें विश्लेषण सिखाता है। तो तथ्यों के आलोक में आज हम इसका आकलन भी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस खास कार्यक्रम बिज नेक्स्ट की। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले जिक्र उनका भी जो हमारे आज के इस कार्यक्रम में सहयोगी हैं। सपोर्टेड बाय एमपी गवर्नमेंट, पावर्ड बाय दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड, को पावर्ड बाय सागर इंटरनेशनल स्कूल, एसोसिएट स्पॉन्सर आशा कन्फेक्शनरी, टचवुड रिजॉर्ट इंदौर, नारायणा हेल्थ, ज्वेलरी पार्टनर एटी ज्वेलर्स, नॉलेज पार्टनर कौटिल्य एकेडमी, पार्टनर राधा रमन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, वेदांता विद्याकुलम स्कूल, आईईएस पब्लिक स्कूल, सरदार पटेल ग्रुप ऑफ कॉलेज, एलएनसिटी यूनिवर्सिटी, वाल्को मेडिकल सेंटर, एवेंजर स्कूल, लजीज हकीम, दी वेदांश इंटरनेशनल स्कूल, आनंद घन वेंचर्स, रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ न्यूज़ 18 नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर श्री अमीश देवगन जी को कि वो मंच पर आए और इस कार्यक्रम को लेकर वेलकम स्पीच दें। मैं तो अपना अनुभव आप सबके साथ शेयर कर सकता हूं, क्योंकि एक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट होने के साथ साथ मैंने बिजनेस को भी बहुत भली भांति कवर करा है। एक सवाल हम सबके जहन में आता है, क्या कोई सरकार विकास और वेलफेयर एक साथ कर सकती है? क्या खेती और उद्योगों पर एक साथ ध्यान दिया जा सकता है? उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल पिछले 1 साल में कमलनाथ सरकार ने दिया है। मैं जैसे मैंने आपको बताया, एक राजनीतिक पत्रकार के साथ साथ बिजनेस पत्रकार भी रहा हूं, इसलिए वेलफेयर के साथ विकास की राजनीति बेहद बेहद जरूरी है। यानी डेवलपमेंट जो है वो कोर एजेंडा है किसी भी स्टेट का। विदाउट डेवलपमेंट, without a balance between politics and growth, a country, a nation or a state can't grow। और कमलनाथ सरकार उस संतुलन में कामयाबी हासिल कर रही है। सेंटर फॉर इकोनॉमी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार 1 साल के कार्यकाल में बेरोजगारी 40% कम हुई है। ये राज्य में औद्योगिक विकास का सबसे अहम प्रमाण है। मुझे लगता है क्योंकि बेरोजगारी की बात बहुत हो रही है देश के अंदर, तो मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां बेरोजगारी कम हुई है। यह अपने आप में बड़ा एग्जाम्पल है पिछले 1 साल के अंदर। भोपाल और इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ है और बहुत तीव्र गति से उसका काम हो रहा है। और अगर मैं कहूं तो मध्य प्रदेश लैंड पूलिंग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे देश के अंदर आज की तारीख के अंदर, और इसका सबसे अहम प्रमाण इसी सरकार ने दिया। मैं आगे बढ़ता हूं। इसके अलावा रियल एस्टेट के लिए सिंगल विंडो ओपन करना हो या फिर इंडस्ट्री के लिए बिजली सप्लाई के लिए अलग बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बनाने का निर्णय हो, ये कुछ ऐसे निर्णय हैं जिसने बिजनेस नेक्स्ट को बिजनेस फर्स्ट बनाया है कमलनाथ सरकार ने, जो बड़ा महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ क्योंकि मेरा अनुभव कमलनाथ जी के साथ सिर्फ मध्य प्रदेश का नहीं है, सेंटर का भी है, तो कार्टेलाइजेशन के खिलाफ जिस तरह से कमलनाथ जी ने सीमेंट ऑपरेटर्स के साथ कार्रवाई करी थी, यहां पर भी उसकी हम एक बड़ी झलकी देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वेलफेयर स्टेट में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है जब आप जनता के लिए काम करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद कमलनाथ जी, इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं और भाग ले रहे हैं। और न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश सिर्फ मध्य प्रदेश की और छत्तीसगढ़ की आवाज है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं पूरी प्रामाणिकता के साथ। प्रवीण दुबे और उनकी टीम ने शानदार काम किया है और पिछले कई वर्षों से न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश का नंबर 1 चैनल बना हुआ है। और इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण है एक बैलेंस और जनता का विश्वास, जो बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए हम सीरिया की खबरें नहीं चलाते, हम किम जोंग की खबर नहीं चलाते, हम जबलपुर की खबर चलाते हैं, हम छिंदवाड़ा की खबर चलाते हैं, हम इंदौर की खबर चलाते हैं, हम भोपाल की खबर चलाते हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश में अगर कोई चैनल देखा जाता है तो इस मंच से मैं ये कह सकता हूं कि न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश के अलावा
कोई ऐसा चैनल नहीं है जो नंबर 2 और नंबर 3 की कैटेगरी में भी आए जिसको हम आंख कह सकते हैं कि ये मध्य प्रदेश का अपना चैनल है। तो इसीलिए न्यूज 18 एमपी ना सिर्फ नंबर 1 प्रदेश का चैनल है, लेकिन मध्य प्रदेश का अपना इकलौता चैनल है। देश के मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ, न्यूज 18 मध्य प्रदेश के सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे जी को, कि वो मंच पर आए और माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के साथ इस चर्चा को, 1-to-1 चर्चा को आगे बढ़ाएं। बिजनेस के साथ साथ हम व्हाट नेक्स्ट भी बात करेंगे। कितना संतोषजनक रहा आपका बीता हुआ एक साल? ये एक साल कहना तो एक तरह से सही नहीं है कि 2.5 महीने तो मुझे मिले नहीं। लोकसभा का चुनाव था, आचार संहिता थी, मेरे पास तो 9.5 महीने थे। 9.5 महीने में एक सबसे बड़ी चीज थी कि पूरे प्रशासन में एक सोच का परिवर्तन होए, एक नजरिया का, एक दृष्टिकोण का परिवर्तन होए। कोई भी नीति होए, पर अगर उसका सही क्रियान्वयन होना है, समय पर क्रियान्वयन होना है, किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन जो है इससे रिस्पॉन्ड करे, उनका क्या व्यवहार होए, तो जब तक ये परिवर्तन ना होए, तो मैं सोचता हूं ये परिवर्तन की एक शुरुआत हुई है और एक विश्वास का वातावरण बने पूरे प्रदेश में। आम जनता को जो आज हमारे जो भी कार्यक्रम है गरीबों के लिए, कमजोर वर्ग के लिए, उनको ये विश्वास होए कि हमें इससे लाभ मिलेगा, ये जिसके हम पात्र हैं हमें मिलेगा, बीच में नहीं कहीं दाएं बाएं हो जाएगा। साथ साथ हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो निवेश लगाते हैं, एक तो ये है नया निवेश, नए लोग, एक है जो जिनका निवेश लगा हुआ है, जिनका निवेश जो आज इन्वेस्टर्स हैं, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, अगर उनको ही नहीं विश्वास हुए तो बाहर वाला कौन सा आएगा। तो इसीलिए मैं सोचता हूं बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारी नई नीतियां हमने बनाई, बिजली की होए, कृषि क्षेत्र की होए, ये तो एक शुरुआत है। सर, किसान कर्ज माफी, बिजली बिल माफ, बहुत सारे ऐसे आपके सकारात्मक कदम हैं, वो देखने को मिलते भी हैं। लेकिन एमपी की जो पब्लिक है उसको वो आदी है कि जब पुरानी सरकारें थी वो समारोह पूर्वक गुणगान करती थी कि सब ये किया, ये किया, जम्बूरी मैदान में टेंट लगते थे, उस सब से बचते हैं आप? मैं बचता हूं क्योंकि ये पब्लिसिटी की राजनीति, ये होर्डिंग, पैम्फलेट, ये बहुत बड़ा धोखा होता है पब्लिक में। तो मैं इसमें विश्वास नहीं करता। मैं सर्टिफिकेट चाहता हूं जनता से। मैं ये सर्टिफिकेट कोई प्रमाण पत्र होर्डिंग से नहीं मिलता, प्रमाण पत्र मिलता है अंत में जनता से। अगर जनता संतुष्ट है और उन्हें एक सरकार के ऊपर, नेतृत्व के ऊपर विश्वास है, तभी मुझे खुद भी तसल्ली होती है। एक शुद्ध के लिए युद्ध आपने एक अभियान शुरू किया। पहले ये लग रहा था कि सिर्फ दूध या जो खाद्य पदार्थ है उन तक होगा, अब तो कई वर्ग ऐसे हो गए जहां शुद्ध के लिए युद्ध शुरू कर दिया आपकी सरकार ने। इस शुद्ध के लिए युद्ध जो मिलावट थी, जितने दूध का उत्पादन मध्य प्रदेश में नहीं होता, उससे ज्यादा दूध की सेल होती है, उससे ज्यादा दूध बिकता है। तो कहां से आता है दूध? मिलावट। हमारी दूध लें, मिठाई लें, दही लें, हर चीज में मिलावट। तो इसलिए बहुत बड़ी आवश्यकता थी कि शुद्ध का एक युद्ध चालू करें। ये हमने शुरू किया है, ये आगे बढ़ रहा है। पर साथ साथ हमने ये कहा कि हम चाहते हैं कि एक माफिया मुक्त मध्य प्रदेश भी होए। हमने मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश का इवेंट किया इंदौर में, पर अगर यहां माफिया हावी रहेगा, कोई निवेश लगाने आएगा? तो उनको भी ये एक विश्वास होना चाहिए कि यहां हम सुरक्षित हैं। तो ये हमने शुरू किया है। हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे, हमारा कोई टारगेट नहीं है, ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। अगर किसी ने कुछ गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन किया है, उसके पीछे हम नहीं है, वो नगर निगम का काम है। मुझे तो माफिया देखना, जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, जो कोर्शन से, ब्लैकमेलिंग से, ये सब जो चलता है, ये बंद होना चाहिए। तो ये आने वाले दिनों में इंदौर जैसी जो कार्रवाई है वो जबलपुर, ग्वालियर और छोटे शहर सागर, दमोह, यहां भी देखने को मिल सकती है। जहां जहां माफिया है वहां ये कार्रवाई करी जाएगी।
एक बात जरूर थोड़ा सा पॉलिटिकल कर लेते हैं, हालांकि मंच वैसा नहीं है, लेकिन आप हैं तो जरूर पूछा जा सकता है। बीजेपी सर, जब आप सत्ता में आए थे तो बीजेपी लगातार धमकाती थी कि जब चाहेंगे तब गवर्नमेंट गिरा देंगे, ये कर देंगे। पिछले कुछ दिनों से मौन है, जैसे ही वो 2 उनके विधायक आपकी तरफ आए तब से वो मौन है, और झाबुआ इलेक्शन के बाद तो मौन ही हो गई बीजेपी, अब ऐसी धमकी नहीं आती। देखिए, उनको भी अपने पूरे कार्यकर्ताओं को, पूरे संगठन का मनोबल बना के रखना है। तो वो उनको कहना ये मजबूरी है कि नहीं नहीं हम वापस आ रहे हैं। वो तो ये अभी नहीं हजम कर पा रहे कि हम किस तरफ बैठे हैं, विपक्ष में बैठे हैं। ये अब मेरे ख्याल में साल भर में उनको हजम होने लग गया है, तो इसलिए शायद ये कहना बंद करें। पर शुरू से स्पीकर का चुनाव था, मैंने कहा कर लीजिए इलेक्शन, नहीं करने को तैयार थे। डिप्टी स्पीकर का था, मैंने कर लीजिए, नहीं करने को तैयार थे। तब उसके बाद एक और वोट हुई पिछले सेशन में, मैंने कहा वोट हो जाए, ये करने को नहीं तैयार। मैं तो स्वागत करता हूं कि अगर आप चाहते हैं सरकार गिराना, गिराइए, पर मुझे पूरा विश्वास अपने विधायकों पर है, मुझे पूरा विश्वास अपनी सरकार पर है। सर, पिछले 1 साल में आपने राम वन पथगमन वाला जो प्रोजेक्ट है उस पर काम शुरू किया, गौशालाओं के निर्माण पे शुरू किया, पुजारियों का मानदेय बढ़ा दिया। बीजेपी कहती है कि उनका जो एजेंडा है सब हड़प ले रहे हैं आप। तो हमारा कोई एजेंडा नहीं है, ये हमारा विश्वास है, ये हमारी मान्यता, ये हमारी भावनाएं हैं। बीजेपी के लिए तो ये राजनीति थी, हमारे लिए ये राजनीति नहीं है। हम धर्म को राजनीतिक मंच पर नहीं लाते और हम धर्म को आधार नहीं बनाते राजनीति का। इन्होंने क्या ठेका लिया हुआ है धर्म का? जैसे कि जब राहुल गांधी जी कुछ मंदिर में जा रहे थे, मध्य प्रदेश आए, मैहर गए या जहां भी गए, उज्जैन गए, इनके पेट में दर्द होने लग जाता है कि वो क्यों जा रहे हैं, जैसे कि इनका ठेका इन्होंने एजेंसी ली हुई है धर्म की। सर, आपने राहुल गांधी जी का जिक्र किया, वो जो भारत बचाओ रैली जो अभी दिल्ली में हुई, किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? अब तो आप बड़े नेता हैं, तो आपसे राष्ट्रव्यापी संदर्भों पर भी बात कर सकता हूं मैं। देखिए, अपनी देश की संस्कृति क्या है? अपनी देश की संस्कृति भाईचारे की है। अपनी विभिन्न भाषाएं, विभिन्न धर्म, विभिन्न त्योहार, अपनी विभिन्न जातियां, ये आज अपने देश में जीवित कैसे हैं, हमें ये समझने की बात है। क्योंकि भारत की संस्कृति भाईचारे की है, भारत की संस्कृति टॉलरेंस की है। और ऐसा कोई कदम उठाया जाए जहां किसी भी जाति को, धर्म को, किसी को भी ऐसा शक शंका हुए कि ये हमारे खिलाफ है। मैं तो पूछना चाहता हूं मोदी जी से कि मोदी जी, अगर आप इस प्रकार का कानून ला रहे थे तो आपको मुख्यमंत्रियों की बैठक तो करनी थी। उन्होंने मुख्यमंत्रियों की बैठक नहीं बुलाई, उनको तो चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस करनी थी कि हम ये ला रहे हैं, इसका क्या असर पड़ेगा, आपके क्या सुझाव हैं। ये तो एक बहुत बुनियादी बात है ऐसे बड़े कानून को लाने में। पर अगर इनका लक्ष्य कुछ और है, इनका लक्ष्य अगर कुछ और है तो ये नहीं हो सकता। ये कैब को लेके नजरिया क्या है सर आपका? ये जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो लेके आया उसको लेके? देखिए, जहां कोई भी एहसास करे कि वो है इससे असुरक्षित रहेगा भविष्य में, हम उसके खिलाफ हैं। हम नहीं चाहते कि ऐसा कोई कदम या ऐसा कोई संकेत भी जाए, ऐसा कोई संदेश भी जाए जहां हम बांटने की बात करते हैं। क्योंकि अगर हमें भारत को सुरक्षित रखना है, आज कितने देश हैं पूरे विश्व में जहां इतनी भाषाएं, इतनी जातियां, इतने धर्म, इतने त्योहार। हम तो दक्षिण जाते हैं तो धोती पजामा भी लुंगी बन जाती है। तो इसमें कौन सा ऐसा देश है विश्व में? ये आज पूरा विश्व भारत की ओर बड़े सम्मान से देखता है। तो इसीलिए ये हमें हमेशा सुरक्षित रखना है कि यही भारत की संस्कृति है, यही हमारी शक्ति है, यही हमारी पहचान है। सर, कुछ बड़े फैसले पिछले दिनों केंद्र सरकार ने लिए। वो कश्मीर में धारा 370 वाला भी मामला हुआ और भी, और उसके बाद इलेक्शन हुए हरियाणा और महाराष्ट्र। वहां आपको लगता है उस तरह से परफॉर्म कर पाई बीजेपी या नहीं कर पाई, तो वजह क्या रही होगी? देखिए, ये ध्यान मोड़ने की राजनीति, ये नौजवानों के बारे में, रोजगार के बारे में बात नहीं करेंगे,
ये किसानों के बारे में बात नहीं करेंगे, ये व्यापारियों के बारे में बात नहीं करेंगे। आपने इंटरनेट बंद कर दिया, सबको पकड़ के रख लिया, कैद कर लिया, और आप कहते हैं सुधर गया कश्मीर। क्या इससे कश्मीर सुधर गया? अंत में उसका परिणाम क्या होगा? और परिणाम केवल कश्मीर में नहीं, पूरे देश में क्या परिणाम होगा? राष्ट्रवाद की बात करने लग जाएंगे। 48 साल पहले भारत ने पाकिस्तान से 71 की वॉर जीती थी। 93,000 पाकिस्तान सैनिकों को कैद किया था, उन्होंने सरेंडर किया था। इंदिरा गांधी जी का यह नेतृत्व था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरी वर्ल्ड वॉर के बाद 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर सैनिकों को सरेंडर करवाना। उस समय पाकिस्तान के जो जनरल नियाजी थे, उन्होंने तो अपनी बंदूक फेंकी, अपनी बेल्ट उतारी, और उस समय जनरल अरोरा के हाथों में अपनी बेल्ट दे दी कि हम सरेंडर करते हैं। ये इससे भारत का विश्व में कितना सम्मान बढ़ा। इंदिरा जी को उसके बाद कहने लग गए ये आयरन लेडी है, आयरन लेडी है। क्या केंद्र सरकार को ऐसी गौरवान्वित बात के लिए विजय दिवस नहीं मनाना चाहिए? पर नहीं मनाएंगे, क्योंकि वो सोचते हैं इससे शायद कांग्रेस को या इंदिरा गांधी को क्रेडिट ना चला जाए। तो ये क्या राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं? इनका राष्ट्र में, इनकी हमारे स्वतंत्र की संघर्ष में क्या योगदान है? और ये पाठ पढ़ा रहे हैं कांग्रेस को राष्ट्रवाद का। मुझे आपकी व्यस्तता का बहाने सर एक आखिरी सवाल जरूर कर लेता हूं। वो जो विजन डॉक्यूमेंट आ रहा है, मैं चाहता हूं न्यूज़ 18 के दर्शकों को ये पता लगे कि क्या है उस विजन डॉक्यूमेंट में, जो मोटा मोटा आप अभी सार्वजनिक कर देखिए, ये हमारी क्या सोच है। अगर हम मेट्रो की बात करते हैं, हम मेट्रो की बात क्यों करते हैं? केवल एक आवागमन की सुविधा हो जाए, ये एक तरफ है, पर इससे जो आर्थिक गतिविधि बनती है, इससे जो शहर को हम फैला पाएंगे। आज इंदौर को हम कैसे फैलाएं? इंदौर 10 साल बाद क्या होगा? कितनी आबादी बढ़ रही है इंदौर में, भोपाल में, हमारे जबलपुर में। इन शहरों की जो इस बोझ को ढोने की कैपेसिटी है, क्षमता है, ये खत्म हो रही है। कैरिंग कैपेसिटी जिसे कहते हैं, हर शहर की कैरिंग कैपेसिटी होती है, पानी की, सूएज की, पार्किंग की, फुटपाथ की, ट्रैफिक की। तो कैसे हम शहरों को फैलाएं? ये हमारी क्या सोच है इसमें? हम ग्रामीण क्षेत्र के बारे में क्या सोचते हैं? हम कृषि क्षेत्र के बारे में क्या सोचते हैं? ये अगले साल वाली बात नहीं है, पर आगे आने वाले समय के लिए हमारा क्या दृष्टिकोण है, ये आम जनता को बताना बहुत जरूरी है। ये हमारा विजन डॉक्यूमेंट है। कमलनाथ जी, आपने अपने व्यस्त कार्यकाल के बावजूद वक्त निकाला न्यूज़ 18 के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। करना चाहूंगी बसंत पुरोहित, दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड, लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ऑफ इंडिया, मिस साक्षी शिवानी अग्रवाल, मोस्ट प्रॉमिसिंग स्कूल एंड एक्सीलेंस इन सेंट्रल इंडिया, सागर इंटरनेशनल स्कूल, मिस्टर रमनवीर अरोरा, टचवुड रिजॉर्ट इंदौर, एक्सीलेंस इन हॉस्पिटैलिटी एंड HR कंसल्टेंसी, रवि कुमार भगत, AGM मार्केटिंग, नारायणा हेल्थ, मोस्ट ट्रस्टेड हेल्थ केयर यूनिट ऑफ सेंट्रल इंडिया, मिस्टर सुभाष बर्डिया, डायरेक्टर AT ज्वेलर्स भोपाल, रितेश बोहरा, मार्केटिंग हेड एट AT ज्वेलर्स भोपाल, लीडिंग ज्वेलर्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, Mr. R.R. Saxena, Chairman, Radharaman Group of Institutes, most preferred institute in MP for campus placement by corporates and students. Mr. Ravi Khandelwal, Mr. Sanjay Birthe, Mr. Kailash Kumawat, Vedanta Vidyakulam School, best infrastructure with boarding facility in MP.
Professor Manisha Kavthekar, IES Public School, leading CBSE school for overall development of students. अमीश देवगन जी को धन्यवाद देती हूं और आग्रह करती हूं कि वो अपना स्थान ग्रहण करें और सम्मान के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं न्यूज 18 नेटवर्क के नॉर्थ इंडिया क्लस्टर के सीईओ श्री मयंक जैन जी को कि वो मंच पर आए और मंच पर आमंत्रित करती हूं मिस्टर दीपक दरियानी, आशा कन्फेक्शनरी, हाईएस्ट टर्नओवर विद एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। डॉक्टर अभय पांडे, सरदार पटेल ग्रुप ऑफ कॉलेज, एक्सीलेंस इन एजुकेशन इन रूरल सेक्टर। एलन सिटी यूनिवर्सिटी, मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड ऑफ मध्य प्रदेश इन एजुकेशन। Mr. S. Venkat Kumar, Chief Operating Officer, Mr. Vipendra Singh Rajput, Head Marketing and Communication, Balco Medical Center, leading Cancer Hospital of Central India. Mr. Amit Jain, Avenger School. Laziz Hakim, Mrs. Zumana Hussain, leading veg and non-veg restaurant in Bhopal. Mr. Om Shukla, Principal, the Vedansh International School, the most promising CBSE co-ed school in Indore. Mr. Bappa Adhikari, Project in Charge, Anand Khan Ventures, Excellence in Construction Quality and Management. Kautilya Academy, leading UPSC coaching in Central India. आज का हमारा ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी हमारे इस कार्यक्रम में पहुंचे। सपोर्टेड बाय मध्य प्रदेश शासन।